छात्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जो आपकी ताकत है, आप उसको आज पहचान लोगे। एक इंसान होता है, वो एक महात्मा के पास जाता है, महात्मा से कहता है कि बाबा, आप मेरे बारे में मुझे बताइए कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है और मेरी वैल्यू क्या है। तो बाबा कहते हैं अगले दिन आना। वो अगले दिन आता है बंदा, तो बाबा उसको एक पत्थर दे देता है। कहते हैं कि बेटा, इस पत्थर को तुम्हें बेच के आना है, सिर्फ मोल भाव करना है, लेकिन बेचना किसी को नहीं है, सिर्फ उसकी कीमत पूछ के आनी है आपको। तो वो सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले से कहता है जी ये पत्थर ले लो और मुझे बताइए इसकी क्या कीमत है। सब्जी वाला कहता है जी मैं तो 1 किलो टमाटर दूंगा इसके बदले में। वो उस पत्थर को फिर दूसरे बंदे के पास जाता है। दूसरे बंदा आपका फल वाला होता है, वो कहता है जी मैं तो 1 दर्जन केले दूंगा। फिर वो एक परचूने वाला होता है, उसके पास जाता है, वो कहता है जी मैं तो आपको 1 किलो चीनी दूंगा इसके बदले में। फिर वो सुनार के पास जाता है, सुनार देख के चौंक जाता है पत्थर को। कहता है कि मैं इसके आपको इतने करोड़ रुपए दूंगा। फिर वो एक डायमंड का व्यापारी होता है, उसके पास जाता है। डायमंड वाला व्यापारी कहता है कि आप सारी दौलत ले लो, लेकिन इस पत्थर को मुझे दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ताकत को सिर्फ वही पहचान सकते हैं जिसको आपकी ताकत के बारे का अंदाजा है। तो जो मेरे प्रिय छात्र हैं ना, उनकी ताकत को कोई और नहीं पहचान सकता। उनकी ताकत के बारे में मुझे पता है कि आपके अंदर क्या शक्ति है, आपके अंदर क्या ताकत है। ये बाकी लोग नहीं पहचान पाएंगे आपकी ताकत को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी यूनाइट हो जाओगे ना, तो ये ओबी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप लोगों को ये लोग यूनाइट होने ही नहीं देते हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल शक्ति हैं, राजनीतिक वाले जो लोग हैं, वो कभी यूनाइट नहीं करते हैं और वो तोड़ने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। और सिर्फ आपको यूनाइट वो ही बंदा कर सकता है जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी जुड़ा हुआ है, वो कभी आपको यूनाइट नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे अभी आपको तोड़ा जा रहा है। या ऐसा बंदा ही आप लोगों को यूनाइट कर सकता है जिसका कभी फ्यूचर के अंदर राजनीति में आने का कोई मकसद ही नहीं होगा। और जहां पर स्वार्थ आ जाता है ना बेटा, स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। उसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि मुझे कैसे पूरा करना अपने जो मेरा स्वार्थ है, तो कभी यूनाइट नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपके अंदर यूनिटी है ना, और आप अगर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपकी बातों को कोई भी इग्नोर कर दे। दूसरी चीज, लेकिन दुनिया के सारे छात्र, दुनिया के नहीं, मैं पहले हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर रहा हूँ, वो छात्र है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म का मतलब है एक यूनिटी में आना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी, बाकी बोर्ड के बच्चों को भी साथ देना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की है, तो बाकी सभी को भी साथ देना पड़ेगा। आपको पता है ना किसान क्यों जीते थे? शायद आपको पता होगा, क्योंकि किसानों के अंदर एक यूनिटी थी। किसान ने कभी ये नहीं सोचा कि ये वाला किसान गन्ना बोता है, मैं धान बोता हूँ, तो मैं गन्ने वाले का साथ क्यों दूं। किसान ने कभी ये चीज नहीं सोची। तो किसानों के जीतने का पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि उनके अंदर एक यूनिटी बहुत बड़ी ताकत में थी। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। इवन उन्होंने तो परमिशन भी नहीं ले रखी थी कि यहाँ पे सड़क पे बैठना है। बताइए मुझे, किसी के पास परमिशन थी? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। यही स्टूडेंट की एक ताकत है। स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकती है अगर देश का पूरा स्टूडेंट यूनिटी में आ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं जी पवन भड़ाना का स्वार्थ है स्टूडेंट एकता डॉट कॉम के लिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं, स्टूडेंट एकता डॉट कॉम ये पवन भड़ाना का पोर्टल नहीं है अकेले, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इसका सिर्फ मकसद एक ये है कि देश के सारे छात्र एक साथ आ जाएं, और अगर किसी भी कॉलेज के या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड के बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वहां से एक आवाज आवाज आप लगाओ और वो आवाज हुंकार बन जाए। क्योंकि इसमें अकेले एक विश्वविद्यालय के छात्र अगर सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं, तो आपने देखा होगा उनके अंदर यूनिटी नहीं है। बहुत सारे संगठन हैं,
जो संगठन के नेता होते हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन स्टूडेंट एकता एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, अकेले पवन बढ़ाना का नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। और ये फ्यूचर के लिए बनाया गया ताकि सारे स्टूडेंट यूनाइट हो जाएं और यूनाइट होकर अपनी आवाज़ को उठा सके, क्योंकि अभी तक हम सारे स्टूडेंट बिखरे हुए हैं। अगर आपके ग्रुप्स भी बने हुए होते हैं तो सिर्फ उसमें एक यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं टेलीग्राम वगैरह पर, लेकिन यहाँ पर दुनिया भर के बोर्ड के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, इसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। तो ये आप लोग गलत जो लोग फैला रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बच के रहें। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि पवन बढ़ाना के बारे में कुछ लोग ये बोलते हैं कि पवन बढ़ाना बिकाऊ है, पवन बढ़ाना ये है, पवन बढ़ाना ये है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मम्मी की सौगंध है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। अगर मेरे को अरबों रुपए भी कोई देगा ना, तब भी पवन बढ़ाना बिकने वाला नहीं है। पवन बढ़ाना के पास भगवान का दिया उतना बहुत है जिससे उसकी रोजी रोटी चल सकती है। कुछ बच्चे कहते हैं जी आप करते क्या हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल कर लेना ट्रैगन, TRACKGON, ट्रैगन, आपको सब पता लग जाएगा मैं क्या करता हूँ। मेरा CCTV का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है, GPS आपको मिल जाएगा। तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे मजबूरी में बताना पड़ा कि आप क्या करते हो, कहीं बच्चों से पैसे कमाने के लिए तो नहीं आए हो। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप कितना पैसा दे दोगे मुझे, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना। तो मैं अपने मुंह पे मक्खी नहीं बैठाऊंगा, 1 रुपया किसी बच्चे से नहीं मांगा जाएगा, किसी भी तरीके का नहीं मांगा जाएगा। कभी आप लोगों को ये लगता हो, सारा स्पेंडिंग मैं खुद करता हूँ। और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, जो लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था ना, 55,000 मेरा खर्च हुआ था, जो बच्चे वहाँ पे थे उनको सब पता है। ठीक है, किसी बंदे को प्रोटेस्ट के लिए लखनऊ से मैंने बुलवाया था, वहाँ से मध्य प्रदेश से बुलवाया था, उसका टिकट का जो एरोप्लेन का टिकट था खुद अपने पैसे से दिया था, 8,500 रुपये करा के, प्रूव है वो सारे। तो मैं उस चीज़ से नहीं डरता हूँ यार। कभी आप लोगों को ये लग रहा हो कि पवन बढ़ाना। और हाँ, दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूँ, चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। तीसरी चीज़, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ बच्चे के मैसेज आते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, रिजल्ट जो है एक प्रोसेस होता है, और हमें सारे प्रोसेस पूरे करने होते हैं उसके लिए। और जितने भी हमारे पास रास्ते होते हैं तो सारे रास्ते पर हमें पालन करना होता है, सारे रास्तों को फॉलो करना होता है। रिजल्ट तब आता है, क्योंकि आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि डे 1 में हमने वहाँ पे मिले और रिजल्ट आ गया। हो सकता है मंडे को भी रिजल्ट ना आए, मंडे को भी कुछ ना कुछ वो डिस्कस करें आगे। तो वेट, आप, मैं तो बोल रहा हूँ, आप रिजल्ट का वेट क्यों कर रहे हो बेटा, आप पढ़ाई करते रहो, सभी लोग पढ़ाई करते रहो। मुझे सिर्फ 20 मिनट आप डेली की दे दो, सिर्फ 20 मिनट्स तो दे सकते हो ना घर से बैठ के, सारे बच्चे सिर्फ 20 मिनट दे दो। मैं आपको भी ये तो नहीं बोल रहा कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, सिर्फ आप 20 मिनट्स आप मुझे दे दो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो मैं सिर्फ बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ। आज हमने एक मेल का कैंपेन रखा हुआ है, उसका मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो वो मेल आप जरूर करें। दूसरा ट्विटर का भी हमने रखा हुआ है। जितने रास्ते हम फॉलो कर सकते हैं उस हर रास्ते को हमें फॉलो करना है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बंदा जब कुआं में गिर जाता है ना डूबने के लिए, तो कई बार अगर कुआं के अंदर कोई जानवर भी होता है, उसकी पीठ पर भी पैर रखे वो चढ़ने की कोशिश करता है, जब भी जानवर चाहे कितना ही खतरनाक हो। तो हमें, समझ रहे हो ना आप लोग, पीठ पर भी चढ़ना है, सारे रास्ते फॉलो करने हैं, लेकिन उस कुएं से बाहर निकलना है, डूब तो रहे ही है। अब कैसे निकलना, ये हम लोगों को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। कुछ बच्चे कह रहे थे जी पवन बढ़ाना का अकेले का स्वार्थ है। आपको बता दूं, जो लोग वहां पर थे ना, सारी चीजें उनसे डिस्कस की थी, सबकी राय ली गई थी, उसके बाद सारे प्रोसेस हुए थे। पवन बढ़ाना अकेला अपना कभी दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग लगाता है। दिमाग लगाने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके साथ सबके साथ सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। अगर सब एग्री करते हैं तो तभी सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि पवन बढ़ाना ने जो कर लिया वो कर लिया, कि हाँ इसका निस्वार्थ निस्वार्थ काम होता है यहाँ पर। तो जय हिंद, जय भारत।